भाई ने दूसरे की हत्या की सिंहासन के लिए। वहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता की कहानी। 753 ईसा पूर्व में 7 पहाड़ियों पर बसा एक छोटा शहर 476 ईस्वी तक 3 महाद्वीपों का मालिक बन चुका था। यह है रोमन साम्राज्य की कहानी, जहां सत्ता के लिए खून बहा, साम्राज्य बने और टूटे, और एक विरासत छूट गई जो आज भी जिंदा है। और हाँ, काफी दिनों से पास्ट अनलॉक्ड पर वीडियो नहीं आया, पर कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी यादें भी हमें मिस करती रहीं। अब से नए वीडियोस लगातार आएंगे, बस आप एक लाइक और सब्सक्राइब का ताला खोल दो। और हाँ, जो अभी भी नाराज हैं, दिल से सॉरी। चलिए पास्ट अनलॉक्ड को फिर से अनलॉक करते हैं। 753 ईसा पूर्व में पालाटाइन हिल पर रोम की नींव रखी गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार रोमुलस और रेमस नाम के 2 जुड़वा भाइयों ने यह शहर बसाया। रोमुलस ने अपने भाई की हत्या कर रोम का पहला राजा बना। अगले 244 सालों तक 7 राजाओं ने रोम पर शासन किया। 509 ईसा पूर्व में अंतिम राजा टार्किन द प्राउड को निर्वासित कर दिया गया। रोम अब एक गणतंत्र बन चुका था। गणतंत्र बनते ही रोम ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की। 450 ईसा पूर्व में 12 टेबल्स ऑफ लॉ बनाए गए। यह पहला लिखित कानून था जो सभी नागरिकों पर लागू होता था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 390 ईसा पूर्व में गॉल्स ने रोम पर हमला किया और शहर को लूटा। यह रोम का सबसे काला दिन था, लेकिन रोमन हारे नहीं। उन्होंने खुद को फिर से संगठित किया और इटली पर विजय अभियान शुरू किया। 287 ईसा पूर्व में लेक्स हॉर्टेंसिया पारित हुआ, जिसने अमीर और गरीब के बीच की राजनीतिक खाई को पाटा। रोम अब एक मजबूत, एकजुट राज्य था, और अब उसकी नजर भूमध्य सागर पर थी। भूमध्य सागर पर एक और महाशक्ति थी, कार्थेज। 264 ईसा पूर्व में पहला प्यूनिक युद्ध सिसिली को लेकर शुरू हुआ। 23 साल की लड़ाई के बाद 241 ईसा पूर्व में रोम ने जीत हासिल की। लेकिन असली खतरा 218 ईसा पूर्व में आया। कार्थेज का महान सेनापति हैनिबल अपने युद्ध हाथियों के साथ आल्प्स पर्वत पार करके इटली में घुस गया। ये इतिहास की सबसे साहसिक सैन्य चाल थी। हैनिबल ने रोम को लगभग हरा दिया, लेकिन रोमन जनरल स्किपियो ने 202 ईसा पूर्व में जामा की लड़ाई में उसे शिकस्त दी। 146 ईसा पूर्व में तीसरे प्यूनिक युद्ध के बाद रोम ने कार्थेज को पूरी तरह मिटा दिया। अब भूमध्य सागर मारे नोस्ट्रम हमारा समुद्र बन चुका था। जैसे जैसे रोम बड़ा होता गया, आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे। 60 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर, पोम्पेई और क्रैसस ने फर्स्ट ट्रायम्विरेट बनाया। 3 शक्तिशाली लोगों का यह गठबंधन रोम को नियंत्रित करता था। सीजर एक शानदार जनरल था। उसने गॉल यानी आधुनिक फ्रांस को जीता और ब्रिटेन तक पहुंचा। लेकिन सीनेट को उससे खतरा महसूस हुआ। जब सीजर ने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार की, तो गृह युद्ध शुरू हो गया। सीजर ने पोम्पेई को हराया और रोम का तानाशाह बन गया। लेकिन 44 ईसा पूर्व 15 मार्च को आइड्स ऑफ मार्च के दिन ब्रूटस और अन्य सीनेटरों ने सीनेट में सीजर की हत्या कर दी। उसके शरीर पर 23 घाव थे। इस हत्या से गणतंत्र नहीं बचा, बल्कि और भयानक गृहयुद्ध शुरू हो गया। सीजर की हत्या के बाद उसका भतीजा ऑक्टेवियन सत्ता के लिए लड़ा। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की नौसैनिक लड़ाई में मार्क एंटनी और मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को हराने के बाद ऑक्टेवियन ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। 27 ईसा पूर्व में सीनेट ने उसे ऑगस्टस की उपाधि दी। यह रोमन साम्राज्य का असली जन्म था। ऑगस्टस ने पैक्स रोमाना, रोमन शांति की शुरुआत की। अगले 200 साल तक रोम ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि देखी। 98 से 117 ईस्वी में सम्राट ट्रेजन के शासनकाल में रोमन साम्राज्य अपने भौगोलिक विस्तार के चरम पर पहुंच गया। आर्मेनिया से लेकर अटलांटिक महासागर तक, ब्रिटेन से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक, यह इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। रोमन सेनाएं अनुशासित और प्रशिक्षित थीं। शहरों में व्यापक नागरिक प्रशासन था। रोमन इंजीनियरिंग की उपलब्धियां अद्भुत थीं। सड़कें जो सीधी और मजबूत थीं,
एक्वाडक्ट्स जो पानी पहुंचाते थे और कोलोसियम जैसी वास्तुकला। 69 ईस्वी में माउंट वेसुवियस फटा और पोम्पेई शहर राख में दब गया। लेकिन साम्राज्य इतना मजबूत था कि यह त्रासदी भी उसे हिला नहीं सकी। पहली और दूसरी शताब्दी में ईसाई धर्म रोम में फैलना शुरू हुआ। शुरुआत में रोमन सम्राटों ने ईसाइयों को सताया क्योंकि वे सम्राट की पूजा करने से मना करते थे। 312 ईस्वी में सब बदल गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिल्वियन ब्रिज की लड़ाई में मैक्सेंटियस को हराया। किंवदंती कहती है कि लड़ाई से पहले कॉन्स्टेंटाइन ने आकाश में एक क्रॉस देखा। 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान का एडिक्ट जारी किया, जिसने ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी। 324 ईस्वी में उसने बिजांटियम को नई राजधानी बनाया और इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा। रोम की सत्ता का केंद्र अब पूर्व की ओर खिसक रहा था। साम्राज्य अब इतना विशाल था कि उसे संभालना कठिन हो गया था। 260 से 274 ईस्वी के बीच साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। 271 ईस्वी में सम्राट ऑरेलियन ने पालमायरा की रानी जेनोबिया के खिलाफ अभियान चलाया और साम्राज्य को फिर से एकजुट किया। 293 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेटियन ने टेट्रार्की व्यवस्था बनाई, जिसमें 4 लोग साम्राज्य चलाते थे, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान था। तीसरी और चौथी शताब्दी में राइन और डैन्यूब की सीमाओं पर बर्बर जनजातियों का दबाव लगातार बढ़ता गया। ये जनजातियां अब अधिक संगठित थीं। पश्चिमी साम्राज्य में आर्थिक संकट गहराता गया। दूसरी शताब्दी के अंत में जनसंख्या की औसत ऊंचाई में गंभीर गिरावट आई। ये कुपोषण और बीमारियों का संकेत था। 5वीं शताब्दी में जर्मन जनजातियां साम्राज्य में घुसने लगीं। 410 ईस्वी में विसिगोथ्स के नेता अलारिक ने रोम शहर को लूटा। 800 सालों में पहली बार रोम को लूटा गया था। पश्चिमी साम्राज्य अब केवल नाम का रह गया था। एक के बाद एक कमजोर सम्राट आते और जाते रहे। असली सत्ता जर्मन सेनापतियों के हाथ में थी। 476 ईस्वी जर्मन सेनापति ओडोएसर ने अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को सिंहासन से उतार दिया। विडंबना यह थी कि अंतिम सम्राट का नाम रोमुलस था, ठीक वैसे ही जैसे रोम के पौराणिक संस्थापक का। पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो चुका था, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बीजांटिन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिनोपल में जीवित रहा। वो अगले 1000 साल तक चलेगा। 753 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक 1100 साल का सफर। एक भाई ने दूसरे की हत्या की और एक साम्राज्य बना। सदियों तक दुनिया पर राज किया और फिर धूल में मिल गया। लेकिन रोम कभी मरा नहीं। आज भी हमारी कानून व्यवस्था, भाषाएं, वास्तुकला सब रोम की देन है। लैटिन से निकली आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, रोमन कानून से बनी आज की अदालतें और रोमन इंजीनियरिंग आज भी हमें प्रेरित करती है। तो ये थी रोम की पूरी कहानी, एक छोटे शहर से लेकर महाशक्ति तक और फिर पतन। अब सवाल आपसे है, क्या आज की महाशक्तियां भी एक दिन रोम की तरह गिर जाएंगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही गहरी ऐतिहासिक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।